हिंदी सिनेमा के शोमैन यानी कि राज कपूर को भला कौन नहीं जानता। अपने दमदार अभिनय और फिल्म मेकिंग की कला के दम पर राज कपूर साहब ने भारतीय सिनेमा का परिचय पूरी दुनिया से कराया। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में जन्मे भारतीय सिनेमा जगत के शोमैन राज कपूर का यह 100वीं जयंती वर्ष है। राज कपूर के परिवार ने एनबीसी के साथ मिलकर 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक राज कपूर की 100वीं जयंती मनाई और इस अवसर पर देश के 40 सिनेमाघरों में दर्शकों ने कम से कम कीमत पर राज कपूर की चुनिंदा 10 फिल्में देखी। जब 18 दिसंबर को मुंबई में फिल्म कलाकारों की संस्था सिंता राज कपूर भी 100वीं जयंती मनाने का एक कार्यक्रम कर रही है। अफसोस की बात यह है कि राज कपूर के परिवार या अन्य जो लोग भी राज कपूर की 100वीं जयंती मनाते हुए काम कर रहे हैं, वह उनकी फिल्मों पर विचार गोष्ठी आदि का कोई आयोजन नहीं कर रहे हैं और न किसी ने अभी तक किया है, जिससे दर्शक राज कपूर और उनके सिनेमा को बेहतर ढंग से समझ सकता। जबकि राज कपूर के निर्देशन में बनी उनकी दूसरी फिल्म बरसात से प्रेरित होकर करण जौहर से लेकर आदित्य चोपड़ा तक कई फिल्म निर्देशक खुद फिल्में बना चुके हैं। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप लोगों ने राज कपूर की 1949 में रिलीज फिल्म बरसात देखी होगी तो आपको याद होगा कि एक दृश्य में रेशमा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री नरगिस प्राण का किरदार निभाने वाले अभिनेता राज कपूर की तरफ गाना सुनते हुए दौड़ती हैं। जब 46 साल बाद 1955 में आदित्य चोपड़ा ने फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे निर्देशित की, तो उन्होंने फिल्म बरसात के इसी दृश्य को ज्यों को त्यों अपनी इस फिल्म में चिपका दिया। यार, आपने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी देखी होगी तो आपको याद होगा कि बरसात के दृश्य की ही तरह दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल का किरदार सिमरन, शाहरुख खान के किरदार राज द्वारा बजाए गए संगीत को सुनकर सरसों के तेल खेत की ओर खींची चली जाती है। लेकिन राज कपूर की 100वीं जयंती पर आदित्य चोपड़ा भी खामोश हैं। कोई बात नहीं, हम फिल्मी संगम चैनल के दर्शकों के लिए आज राज कपूर की 100वीं जयंती के खास अवसर पर 1949 में राज कपूर निर्देशित फिल्म बरसात के कई सुने अनसुने पहलुओं से अवगत कराने जा रहे हैं। बरसात एक ऐसी फिल्म रही जिसने भारतीय सिनेमा जगत में कई नए आयाम स्थापित करने के साथ ही कई कलाकारों, गीतकारों और संगीतकारों तक को पहली बार इस फिल्म में ब्रेक दिया और पहली बार इस फिल्म को कश्मीर में जाकर फिल्माया था। जी हाँ, चौंकिए नहीं, सच यही है कि कश्मीर में फिल्माई जाने वाली पहली भारतीय फिल्म होने का गौरव राज कपूर निर्देशित फिल्म बरसात को ही जाता है। 1949 में प्रदर्शित राज कपूर निर्देशित फिल्म बरसात में राज कपूर और नरगिस की प्रसिद्ध जोड़ी के साथ राज कपूर की पत्नी कृष्णा के भाई प्रेमनाथ ने भी अभिनय किया। इसी फिल्म से निम्मी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की भी यह पहली फिल्म है और किसी कपूर परिवार के लिए, कपूर परिवार की फिल्म के लिए गीत गाने वाली यह पहली फिल्म थी जिसमें लता मंगेशकर ने पहली बार गीत गाया था। हम बरसात से जुड़े अन्य पहलुओं की चर्चा करें उससे पहले हम आप से चाहेंगे कि अगर आपने अब तक फिल्म संगम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और बेल बटन दबा दें जिससे आपको नए वीडियो हमारे लगातार मिलते रहें। खैर, आइए सबसे पहले हम फिल्म की बरसात की कहानी से आपको वाकिफ करा दें। फिल्म बरसात की कहानी के केंद्र में दो प्रेम कहानियां हैं। पहली प्रेम कहानी प्राण और रेशमा तथा दूसरी प्रेम कहानी गोपाल और नीला की है। इसमें प्राण के किरदार में राज कपूर, रेशमा के किरदार में नरगिस, गोपाल के किरदार में प्रेमनाथ और नीला के किरदार में निम्मी है। कहानी के अनुसार दो दोस्त प्राण और गोपाल भारतीय ग्रामीण इलाकों की यात्रा कर रहे हैं। अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। वह एक गांव में आते हैं और कुछ दिनों के लिए वहीं आराम करते हैं। दोनों दोस्त विपरीत व्यक्तित्व वाले हैं। दोनों की सोच और पसंद अलग अलग है। प्राण समृद्ध लेकिन संवेदनशील युवक है तो वहीं गोपाल लड़कीबाज है। दोनों कश्मीर घाटी में छुट्टियों के दौरान दो लड़कियों के साथ रोमानी संबंध में आ जाते हैं। प्राण और रेशमा का प्यार सच्चा और पारस्परिक है, जबकि गोपाल महिलाओं को इस्तेमाल करने की चीज समझता है। प्राण वफादार नीला की उपेक्षा करता है और बरसात के साथ अपनी वापसी की झूठी कहानी बताता है। प्राण और रेशमा को अपने प्यार को पाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें माता पिता का विरोध, दुर्घटनाएं और रेशमा की गवार मछुआरे से जबरदस्ती शादी करने का प्रयास तक शामिल है। अंततः दोनों दोबारा मिल जाते हैं। दूसरी तरफ गोपाल अंततः एक दिन सच्चा प्यार महसूस करता है और फिर उस अपने सच्चे प्यार को पाने के इंतजार में तड़प रही नीला की ओर दौड़ता है, जहां उसे वह मृत मिलती है। यह फिल्म गोपाल द्वारा नीला का अंतिम संस्कार किए जाने के साथ समाप्त हो जाती है। बरसात आखिरकार आ ही जाती है।
इस कहानी के बीच में एक औरत के विषय बनने की भी रोचक छोटी सी कहानी है। रामायण फिल्म रामानंद सागर ने लिखी थी बरसात की कहानी। यह बात बहुत कम लोगों को याद होगा, पर सच यही है। इस फिल्म की कहानी रामायण टीवी सीरियल के मशहूर सर्जक रामानंद सागर ने लिखी थी। वह 1947 में ही पाकिस्तान से भारत आए थे। उनकी आंखों में देश के बंटवारे का दर्द था। 1948 में विभाजन की घटनाओं पर उनका पहला हिंदी उपन्यास और इंसान मर गया बाजार में आया था। पर फिल्म बरसात से उन्हें एक ऐसी पहचान मिली कि वह बाद में फिल्म और टीवी सीरियल लिखते और निर्देशित भी करते रहे। पर यह पहली बार था जब महत्वाकांक्षी अभिनेता फिल्म निर्माण के साथ काम कर रहे थे। फिल्म बरसात में नरगिस और राज कपूर की जोड़ी है, पर नरगिस और राज कपूर की मुलाकात की भी बहुत बड़ी दिलचस्प कहानी है। पर्दे के पीछे मुलाकात की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, फिल्म बरसात से पहले नरगिस के राज कपूर की पहली मुलाकात से लेकर नरगिस के खास तौर पर किरदार लिखवाने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। राज कपूर की फिल्म बरसात में उनके साथ नरगिस की ही जोड़ी है, पर राज कपूर की नरगिस से पहली मुलाकात की दिलचस्प कहानी वास्तव में 1946 के आसपास शुरू हुई थी। 23 साल के राज कपूर अपने निर्देशन में बना रहे पहली फिल्म आग की शूटिंग के लिए स्टूडियो तलाश कर रहे थे। किसी ने उन्हें महालक्ष्मी स्थित फेमस स्टूडियो का सुझाव दिया, जहां पर उन दिनों नरगिस की मां जद्दन बाई अपनी फिल्म रोमियो एंड जूलियट की शूटिंग कर रही थी। स्टूडियो में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेने जब राज कपूर फेमस स्टूडियो पहुंचे, तब तक जद्दन बाई की शूटिंग खत्म हो चुकी थी और वह वहां से अपना सामान पैक करके जा चुकी थी। पता नहीं राज कपूर दिमाग में क्या आया कि वह जद्दन बाई से मिलने की बात सोचकर सीधे मरीन ड्राइव पर अपने समुद्र के सामने वाले अपार्टमेंट में चले गए और घंटी बजाई। उस वक्त बेसन की भजिया बना रही नरगिस ने दरवाजा खोला। वह लाल और अस्त व्यस्त दिख रही थी। अपने सामने सुंदर अजनबी को देख आश्चर्यचकित होकर नरगिस ने अपने माथे से बाल हटा दिया और अपने चेहरे पर बेसन का लेप लगा लिया। राज कपूर का ऑब्जर्वेशन व याददाश्त कमाल की थी। नरगिस का यह कारनामा राज कपूर ने बाद में फिल्म बॉबी में दोबारा गढ़ा था, जब डिम्पल जो केक बनाने की प्रक्रिया में थी और करुण यानी कि ऋषि कपूर के लिए दरवाजा खोलती हैं तो उसके चेहरे पर भी आटा लगाया जाता है। खैर, मंत्रमुग्ध राज कपूर नरगिस से बिना कुछ कहे सीधे मरीन ड्राइव से अपनी फिल्म आग की पटकथा लेकर इंदिरा राज आनंद पर पहुंच गए और उनसे उस लड़की की भूमिका लिखने के लिए कहा गया जिससे वह अभी अभी मिले थे। फिल्म आग देखने वाले इस बात से परिचित है कि आग की 9वीं रील में नरगिस के किरदार की एंट्री होती है। उसके पहले नरगिस का किरदार नहीं आता है। उसके बाद नरगिस ने कम से कम एक दशक तक राज कपूर के साथ फिल्में की। फिल्म आग के असफल होने के बावजूद अपनी दूसरी फिल्म बरसात में राज कपूर ने नरगिस को ही नायिका चुना। इस फिल्म की सफलता ने बहुत कुछ बना दिया। राज कपूर और नरगिस ने कुल 16 फिल्में एक साथ की, जिनमें आग, अंदाज, बरसात, प्यार, जान पहचान, आवारा, अंबर, तो बेवफा, अनहोनी, आशियाना, आह, ढोन, पापी, श्री 420, चोरी चोरी और जागते रहो फिल्में प्रमुख हैं। आदि फिल्म कश्मीर में और आदि फिल्म महाबलेश्वर में फिल्माई गई थी, क्योंकि ऐसा राज कपूर को मजबूरन करना पड़ा था। जी हाँ, राज कपूर ने अब कश्मीर घाटी में फिल्म बरसात के कुछ हिस्से की शूटिंग की, बाकी शूटिंग और कश्मीर में नहीं कर पाए। उन्हें किसी ने कश्मीर की घाटी में शूटिंग करने से रोका नहीं था, लेकिन हीरोइन की मां की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। वास्तव में कश्मीर की घाटी में शूट की जाने वाली पहली फिल्म बरसात की कुछ दिनों के पहला शेड्यूल राज कपूर ने कश्मीर में किया, जबकि वह पूरी फिल्म वहीं फिल्माना चाहते थे। पर जब वह दूसरे शेड्यूल के कश्मीर जाने लगे तो नरगिस की मां जद्दन बाई ने नरगिस को कश्मीर जाने से मना कर दिया। तब राज व नरगिस के कुछ हिस्सों को महाबलेश्वर में फिल्माया गया था। मजेदार बात यह है कि फिल्म की कहानी में भी इस जोड़े को अपने प्यार के लिए माता पिता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है। अब यह कहानी तो पहले लिखी गई थी, घटनाक्रम बाद में घटित हुआ, या पहले कुछ कहा नहीं सकते। फिल्म बरसात का एक दृश्य ऐसा था जो कि फिल्म बरसात का पोस्टर भी बना और आरके फिल्म्स का प्रतीक चिन्ह भी बन गया। उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। फिल्म बरसात के एक दृश्य में नरगिस राज की ओर दौड़ती हैं और वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फिर वह उसे एक तरफ पीछे को झुकाता है।
दूसरी तरफ एक वायलिन लटक रहा है। यह सिर्फ एक और दृश्य था, लेकिन उनके सहज अंतरंग मुद्रा ने दे दी। आरके इसका प्रतीक चिन्ह है और उस जोड़ी को अमर कर दिया जिसने स्क्रीन रोमांस को एक नया अर्थ दिया था। उस समय तक प्यार, पीड़ा और बलिदान के बारे में था, जो सिर हिलाते डेजी और चोंच मारने वाले लवबर्ड्स में प्रतिबिंबित होता था, लेकिन राज और नरगिस के साथ यह देखने और महसूस करने के बारे में था। खुद राज कपूर ने द वन एंड ओनली शोमैन नामक पुस्तक में इस प्रतीक के पीछे की कहानी को समझाया है। वह कहते हैं, वह बरसात अभी भी सुंदर है। एक आदमी वायलिन बजा रहा है और एक महिला उसकी बाहों में गिर जाती है। वह एक हाथ में वायलिन और दूसरे हाथ में उस महिला, दोनों की इतनी खूबसूरती से पकड़ता है कि मुझे लगा कि यहाँ कुछ ऐसा है जो समग्रता में सृजन का प्रतिनिधित्व कर सकता है, और इसलिए मैंने इसे आरके फिल्म्स का प्रतीक बना दिया। निम्मी से पहली मुलाकात की भी दिलचस्प कहानी है। राज कपूर ने अपनी फिल्म बरसात में निम्मी को फिल्मों में लॉन्च किया था। जी हाँ, राज कपूर पहली फिल्म बरसात ही निम्मी की पहली फिल्म थी, पर इस फिल्म से पहले निम्मी से राज कपूर की मुलाकात तब हुई थी जब राज कपूर महबूब स्टूडियो में महबूब खान के निर्देशन में फिल्म अंदाज के शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त वहां पर निम्मी काम मांगने के लिए गई थी। निम्मी को देखते ही राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में प्रेमनाथ के अपोजिट लेने का फैसला कर लिया था। निम्मी ने बाद में दीदार, आन और कुंदन जैसी कुछ अन्य फिल्मों में भी अभिनय किया। इस फिल्म में 11 सदाबहार गीत ऐसे हैं जिन्हें आप और हम सभी गुनगुनाते रहते हैं। चलिए याद दिला देते हैं उनके बारे में भी। फिल्म के सभी 11 यादगार गीत में से पहला गीत है हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो, या फिर कुक्कू को फिल्माया गया कैबरे पतली कमर है तक सारे उत्तरार्ध शैलेंद्र द्वारा लिखे गए थे, जो कपूर के आग्रह पर गीतकार बन गए। दरअसल लता मंगेशकर की आवाज में छोड़ गए बलम और बरसात में हमसे मिले जैसे गाने बनाने वाले हसरत जयपुरी की भी यह पहली फिल्म थी। साथ में शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और जयपुरी के जोड़ी ने और अधिक क्लासिक साउंड ट्रैक बनाए, जिनमें से कुछ आरके बैनर के लिए आवारा श्री 420 में भी शामिल थे। संगीतकारों ने नरगिस और निम्मी दोनों के लिए महिला भूमिकाएं के गीत गाने के लिए लता मंगेशकर को चुना। सारे लोग, बल्कि पूरी दुनिया हसरत जयपुरी को एक गीतकार के रूप में जानती है। वो बहुत कम लोगों को याद होगा फिल्म बरसात में अपने ही लिखे गीत को संगीत से हसरत जयपुरी ने ही संवारा था। राज कपूर ने निर्देशित बरसात वह पहली फिल्म थी जिससे लता मंगेशकर ने किसी कपूर की फिल्म में गाना गाने की शुरुआत की थी। यह अलग बात है कि बाद में लता मंगेशकर की आवाज़ आरके फिल्म्स का पर्याय बन गई थी। लता मंगेशकर ने ही 1949 में रिलीज फिल्म महल का डरावना गीत भी गाया, आने वाला भी गाया था। बरसात के संगीत में सफलता के साथ लता मंगेशकर ने खुद को महिला गायकों के बीच अग्रणी आवाज़ के रूप में स्थापित किया और एक नई पहचान के साथ वह लोगों के सामने आई। बरसात का एक ऐसी फिल्म है जहाँ से टाइटल सॉन्ग पेश करने का चलन चला। यह चलन हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के दौरान कायम रहा। बरसात में हिट फिल्म को टीम को इकट्ठा किया जो हिंदी सिनेमा पर हावी हो गई। नरगिस राज कपूर हिंदी सिनेमा की पहली सबसे हिट जोड़ी थी। बरसात में पेश की गई संगीत निर्देशक जोड़ी के रूप में शंकर जयकिशन ने हिंदी सिनेमा जगत में क्रांति लाते हुए उसे बदल दिया। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी गीतकार के रूप में इस तरह पेश किए गए कि वह हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। हालांकि मुकेश राज कपूर की आवाज़ बन गए। बरसात में मोहम्मद रफ़ी ने राज कपूर के लिए गाना गाया, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। शैलेंद्र को गीतकार बनाने का श्रेय भी राज कपूर को ही जाता है। यही सच्चाई है। वास्तव में शैलेंद्र को फिल्म गीतकार बनने का कोई शौक नहीं था। वह तो कवि के रूप में मशहूर थे, लेकिन हुआ यूं कि 1948 की बात है। एक दिन पंजाब में शैलेंद्र का मुशायरा सुनने राज कपूर गए हुए थे। वहां पर शैलेंद्र की एक कविता उनको भा गई। राज कपूर जब 1948 में प्रदर्शित फिल्म आग बना रहे थे तो उन्होंने अपनी फिल्म आग में जोड़ने के लिए शैलेंद्र से उनका गीत जलता है पंजाब मांगा, जिसे देने से शैलेंद्र ने यह कहकर मना कर दिया था कि वह फिल्मों में नहीं लिखना चाहते। लेकिन वक्त हमेशा बदलता रहता है। वक्त बदला, शैलेंद्र की पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तब वह अपनी पत्नी की ही सलाह पर राज कपूर के पास गए। राज कपूर ने बिना कोई सवाल के शैलेंद्र को 500 रुपये दे दिए थे।
यह अलग बात है कुछ समय बाद जब सेलेन 500 रुपये लौटाने के लिए गए तो राज कपूर ने पैसे वापस लेने के बजाय उनसे कहा कि फिल्म बरसात के लिए आप 2 गीत लिख दीजिए। सेलेन ने वह गीत क्या लिख कर दिए कि उसके बाद राज कपूर से उनकी दोस्ती प्रगाढ़ हो गई और जब तक सेलेन जिंदा रहे हमेशा वह राज कपूर के दोस्त के रूप में ही रहे और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन गीत लिखते रहे। दोस्ती की मिसाल अजीब होती है। इस दोस्ती की ही वजह से शंकर जयकिशन को फिल्म कॉलेज गर्ल छोड़नी पड़ी थी और ये बात बहुत कम लोगों को पता है। फिल्म बरसात के समय राज कपूर, शंकर जयकिशन, सेलेन और हैसरत जयपुरी की ऐसी जोड़ी बनी कि इसे तोड़ने का प्रयास करने वाले हमेशा विफल हो रहे। एक दिन संगीतकार शंकर जयकिशन को फिल्म कॉलेज गर्ल इस शर्त पर मिली थी कि वह सिर्फ फिल्म में संगीत देंगे और निर्माता फिल्म के गीत किसी अन्य गीतकार से लिखवाएगा। निर्माता ने उन्हें भी एडवांस में पैसे दे दिए। जब यह बात सेलेन को पता चली तब वह हसरत जयपुरी को अपने साथ लेकर सेलेन शंकर जयकिशन के घर पहुंचे, पर शंकर जयकिशन नहीं मिले। उस वक्त सेलेन ने एक कागज लिया और उस पर लिखा, छोटी सी यह दुनिया, पहचाने रास्ते, कभी तो मिलोगे। और यह कागज सेलेन ने शंकर जयकिशन के नौकर को देकर अपने घर लौटाए। और जब यह सारा वाकया राज कपूर को पता चला तो उन्होंने अपने घर पर एक बैठक बुलाई। राज कपूर ने शंकर जयकिशन से कहा कि आप इस तरह से काम करेंगे तो हमारी जोड़ी कैसे बनेगी। अब अगली बार से हम किसी अन्य संगीतकार के साथ काम करेंगे। जिसके बाद शंकर जयकिशन ने फिल्म कॉलेज गर्ल छोड़ दी थी। पर जो गीत की लाइन शैलेंद्र शंकर जयकिशन के घर पर लिख के दे आए थे वह संगीतकार शंकर जयकिशन ने संभाल कर रखी और फिर एक दिन उन्होंने सेलेन को बुलाया और सेलेन से कहा कि भाई वह गाना तो पूरा लिख दो। इस पर शैलेंद्र ने शंकर जयकिशन से कहा, भाई किन गाने को पूरा करना है, मैंने तो कोई गाना अधूरा लिखा ही नहीं है। तब शंकर जी ने उन्हें याद दिलाया कि आप मेरे घर पर आए थे और कौन सी जो लाइन लिख कर दे गए तो उसके आगे की लाइन तो चाहिए। तब शैलेंद्र ने वह गाना पूरा लिखा था और यही गाना छोटी सी दुनिया फिल्म रंगोली का सुपरहिट गीत बना। मजेदार बात यह है कि राज कपूर ने फिल्म बरसात में जो अपनी टीम बनाई थी उसे वह लगातार दोहराते रहे, लेकिन जब 1971 में उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर असफल हुई तो उन्होंने 1973 में फिल्म बाबी के साथ टीम में काफी बदलाव किया। बाबी के साथ उन्होंने खुद अपने निर्देशन में अभिनय न करने का निर्णय लिया और संगीतकार के रूप में संगीतकार शंकर जयकिशन को हटाकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को जगह दे दी। गीतकार के तौर पर आनंद बख्शी, अंजनजीत सिंह तुलसी और विठल पटेल को जोड़ा गया। इतना ही नहीं, राज कपूर ने बॉबी से ही नरेंद्र चलचल को हिंदी सिनेमा की दुनिया से परिचित करवाया था। गायक के तौर पर मुकेश के बजाय शैलेंद्र सिंह को ऋषि की आवाज़ बनाया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अपनी टीम के प्रमुख सदस्य गायक मुकेश को राज कपूर अपनी भुटिया आवाज़ मानते थे। इन दोनों जब किसी फिल्म से किसी कलाकार को या किसी टेक्नीशियन को बदला जाता है तो हैतुबा मच जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि फिल्म बरसात की शूटिंग के दौरान ही कैमरामैन राज कपूर ने बदल दिया था। वास्तव में शुरुआत में राज कपूर पश्चिमी फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं विशेषकर विक्टोरिया डिसिका और फ्रैंक कैम्प्रा से इंस्पायर थे। इस बात को खुद राज कपूर ने स्वीकार करते हुए कहा था, मैं बरसात के दौरान ऑर्सन वेल्स के कैमरा वर्क से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। यही सच है। दरअसल राज कपूर को 1941 में रिलीज फिल्म सिटीजन केन में ग्रेग टैलन की सिनेमेटोग्राफी भी इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने बरसात में अपने कैमरामैन वीएन रेड्डी से फिल्म के शूटिंग के दौरान वाइड एंगल लेंस का उपयोग करने के लिए कहा। इस पर वीएन रेड्डी ने आपत्ति जताई तो राज कपूर ने बिना कुछ सोचे कैमरामैन वीएन रेड्डी को हटाकर उनकी जगह पर जल मिस्त्री को लिया। ये जल मिस्त्री ने उसी तरह से काम किया जिस तरह से राज कपूर चाहते थे। तो इस तरह फिल्म बरसात की शूटिंग के दौरान कैमरामैन के बदला गया था। एक और बात आती है सामने की फिल्म बरसात राज कपूर के निर्देशित वह ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली वयस्क फिल्म थी जिसे ए प्रमाण पत्र मिला था। चौकिया नहीं है, और यह सब राज कपूर की इच्छा पर हुआ था। वास्तव में 1949 में वयस्क और अप्रतिबंधित प्रदर्शनी के लिए एक नया सेंसरशिप वर्गीकरण
शामिल करने के लिए भारतीय सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1918 में संशोधन किया गया था। पर 30 सितंबर 1948 को रिलीज हुई फिल्म बरसात को शुरुआत में यू सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया गया था, लेकिन वयस्क का वर्गीकरण आते ही राज कपूर ने स्वयं नैतिक आधार पर अपनी फिल्म बरसात को पुनः सेंसर कराया। दूसरी बार फिल्म बरसात को यूए रेटिंग के साथ सेंसर दिया गया। राज और नरगिस के साहस जुनून के उत्सव से अधिक यह प्रेमनाथ और निम्मी की प्रेम कहानी थी, जिसने नैतिकता के संरक्षकों के बीच आशंकाओं को जन्म दिया। उन्हें डर था कि बरसात के बाद शहरों से युवा लोग निर्दोष लोगों को बहकाने के लिए पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे। फिल्म का वयस्क रेटिंग मिलना आसान लोगों के दिलों में हलचल मचा दिया। तमाम युवा जो इस फिल्म को देखना चाहते थे वह देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के लोगों को इस फिल्म को देखने की मनाही थी। इसके बावजूद इस फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी। उस दौरान माने 1949 में बरसात ने करीबन 2 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर एकत्र किए थे। भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर और फिल्म बरसात का से संबंधित यह जानकारियां आपको पसंद आई हों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करने, इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।